नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फैमिली डेफिनेटली बस इतिहास बोलता है, हिस्ट्री बोलती है कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस अगर लाइफ स्टाइल में मनुष्य के चेंजेस लाएं, जीवन को आसान बनाएं, तो वो कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है और उनके शेयर होल्डर्स बहुत ही पैसे कमाते हैं। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। गूगल की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, भारती एयरटेल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इन्होंने मानवता में जीवन में एक नया ऊर्जा पैदा किया बिकॉज इनकी टेक्नोलॉजीज ने गाइस पूरे वर्ल्ड में विख्यात हुई और ऑफ कोर्स लाइफ बहुत ही आसान हुआ। आपको अच्छे से पता है कि ऐसे 10 साल पहले, 15 साल पहले वीडियो कॉलिंग का कोई सिस्टम था ही नहीं, और था भी तो काफ़ी महंगा था। बट जो गाइस कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बूस्ट करी, इनोवेशन लाई, आप सबको अच्छे से पता है कि मिनटों में, सेकंडों में हम लोग अभी वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं। मोटा मोटी कैसे बोलने का मतलब है कि अगर जो इंडस्ट्री आने वाले कल में लाइफ को आसान बनाए और ऑफकोर्स गैस ग्रीन और क्लीन में काम करे ना, उन सब का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो यहाँ पे गैस मुझे लगता है कि दो कंपनी जो मुझे लगता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है और उसमें पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हद तक हाई है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है, आईपीओ के दौरान बहुत ही महंगा हुआ था। बीच में तो गैस 400 के आसपास खरीदने का मौका मिला। मैंने गैस बहुत बार ऐसी कंपनी को कवर किया था जब मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आया था, और उसके बाद 1 महीना में ना ये सब स्टॉक 25-30% चढ़ चुके हैं। लेकिन यस, इसके पीछे का जिम्मेदार क्या है? इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के संग इनके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, लेकिन जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इसमें कंपनी कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। तो आज गैस भले ही फ्लैट ट्रेडिंग क्यों ना देखने को मिले, बट इसी बीच में इसने बहुत सारे क्रूशियल लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज, 100 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इसको तोड़ के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं जिन्होंने क्विक टाइम में एक्शन लिया, जिनको पेन नहीं हुआ, फियर नहीं हुआ, ये नहीं सोचे कि एफआईएस क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनकी फोकस बिजनेस में थी, प्राइस पे थी और वैल्यूएशन पे थी। उनके गैस 1 महीना में ना 24-25% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज 10 अप्रैल की बात की जाए, मात्र 1 महीना पहले ये स्टॉक 200 में 400 के भाव पे मिल रहा था। दोस्तों, जब से इनकी आईपीओ लिस्टिंग हुई है, ये हमें हरे में ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सेक्शन में ऐसा था जहाँ पे गैस पूरा मार्केट यूफोरिया क्रिएट करवा रहा था। इस स्टॉक में अंधाधुंध तेजी थी और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला। बट डाउनफॉल के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये कंपनी बॉटम आउट के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल दे सकती है। का नाम अगर आप देखें, सोना BLW। अब दोस्तों इधर पे सिर्फ एक स्टॉक नहीं है बल्कि 2 स्टॉक है। और मैंने क्या बताया, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी कंपनीज को आप उठा के देख ले, इतिहास देखें ना, जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस किया, जीवन को आसान बनाया, ऑफकोर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस है, वो गैस ग्रो करेगा ही करेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग में जाते थे। अभी तो गैस अमेजोन में बस एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे खाने या फिर पीने के सामान आराम से घर तक डिलीवर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप सबको अच्छे से पता है। गल्फ़ कंट्री ने गैस बीच में कितनी मनमानी करी थी, जहाँ पे वो बोले थे कि अप्रैल में भी प्रोडक्शन आउटपुट कट करेंगे मई के महीने में। बट उसके बावजूद भी क्रूड के अंदर तेज़ी क्यों नहीं है? सबको पता है कि 10 साल 15 साल के बाद क्रूड का ना शायद नामो निशान ना रहे, बिकॉज इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड भी चाह रहा है कि ऐसे कंपनीज़ को फोकस किया जाए जो ईवी के थीम में काम करें। तो मेरे हिसाब से गैस जो सोना BLW फॉर्जिंग प्रोसेसिंग जो कंपनी है, ये कौन से बेस कंपनी है, ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें काम करती है। और ये कंपनी कहाँ इंगेज है, जो गाइस आपको पता है कि ऑटो इंसिलरी एक बहुत ही अच्छा थीम है। मदरसन सुमी बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट येस, काफ़ी चार्ट पैटर्न वोलेटाइल मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन येस, सोना BLW की बात की जाए, यूएनओ मिंडा की बात की जाए, ये मुझे थोड़े से क्या काफ़ी स्टेबल कंपनी दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज इनके अंदर ना ईवी ट्रैक्शन के साथ साथ कंपनी के अंदर भूख भी है। और जिस कंपनी के मैनेजमेंट दोस्तों अपने टॉप लाइन के संग मार्जिन्स को पेश कर देना सही से, खासकर ऑटो सेगमेंट में अगर वो है, वो मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी कमाल की बात होती है। पे आऊँगा ज़रूर। लेकिन यस, इस स्टॉक की बात की जाए, इनका जो मार्केट कैप है 30,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस ट्रेडिंग की बात की जाए, काफ़ी महंगा है। ये मैं कैसे पहले बता दूं, या तो इनको बिजनेस स्केल करने की आवश्यकता होगी, फिर प्राइस कभी ना कभी डिक्लाइन के बाद कॉन्सोलेशन फेज आएगा। बिकॉज मार्केट हमेशा प्राइस की वैल्यूएशन उन्हीं स्टॉक्स को देते हैं जिनके अंदर बिजनेस पेनिट्रेशन काफ़ी हाई होता है, मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करने की क्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से कैसे ईवी का जो मार्केट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है। लेकिन यस, हमें कैसे क्वार्टरली रिव्यू करना पड़ेगा, ईयरली रिव्यू करना पड़ेगा, और थोड़े थोड़े जो अमाउंट ऑफ चंक मनी से उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तब दोस्तों हमें एक सही बाइंग प्राइस मिलेगा, एवरेजिंग प्राइस मिलेगा। बिकॉज बल्क दोस्तों ये सब कंपनीज में होती नहीं है। जो कंपनी हाई पी कमांड करे, SIP करते हैं साल 1.5 साल, तब के पास
एक्युमुलेशन भी होता है और हर एक भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे ऑटो स्टॉक्स होते हैं या फिर ऑटो इंसिलरी जिनके आर ओ ई 18-20% के आसपास होते हैं। ऑटो इंडस्ट्री का मुझे कुछ खासा पसंद नहीं है, एक्सेप्ट एक आध स्टॉक जो ईवी में काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल हेडविंड से वो काफ़ी हिट हो जाते हैं, बट टेलविंड से उनको बहुत ही फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से गैस, आपको पता है कि चिप शॉर्टेज की बात की जाए, कमोडिटी के प्राइस अप्स एंड डाउन्स की बात की जाए, तो गैस ऑटो को बहुत ही हिट करता है। बट जो कंपनी ईवी में काम कर रही है ना, उसको आप पकड़ें, क्वार्टरली रिव्यू करें, बट मेरे हिसाब से गैस उन सब कंपनी से बेटर ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है, जो ग्राउंड में उन सब के नीड को पूरा करती है और गैस बहुत ही हाई मार्जिन वाले जो बिजनेस है ना, उसमें शरीक होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके मल्टीपल रीजन हैं। 2022 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, इस बार का जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे थे, और मार्जिन्स पे कैसे अगर आप फोकस करें ना, आपको समझ में आ जाएगा 23, 24, 25% का मार्जिन्स ख़राब नहीं होता इस इंडस्ट्री के लिए। ये बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से माना जाएगा, और कंपनी ने कैसे इस बार ना बहुत ही शानदार और जानदार नंबर पेश किए, जहाँ पे कैसे इनके प्रॉफिट 105 से 120 और क्वार्टरली फ्रंट में 107 से 120 हो चुके हैं। बात दोस्तों कंपनी के सेल्स की ईयरली फ्रंट में, उसमें भी हमें उछाल और सुधार देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो मार्जिन्स की बात की जाए फ्लैट है 25% के आसपास, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी ने उम्दा परफॉर्मेंस की है। और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से कंपनी आने वाले कल में गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठाएगी, और पूरा जो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं ना, जो क्लीन में और ग्रीन में काम करती है, ऑफकोर्स पैसे ज़्यादा बनाती है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपने आपको पता होगा कि प्रमोटर ने अपने बहुत सारे स्टॉक्स ऑफलोड किए थे, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर ने आईपीओ के बाद बहुत सारे स्टॉक्स को ऑफलोड किए थे। बट एफआईएस और डीएस ने सारा माल को एब्जॉर्ब किया। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए मात्र 11% के आसपास है। करना क्या है, जिनको खरीदने का मौका मिला 400 से लेकर 420-30 के भाव पे, उनके तो पैसे बने, और जिनको खरीदने का मौका नहीं मिला, स्टॉक को चेस करने की मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ। लेकिन यस, अगर गैस ये आपको 200 का मूविंग एवरेज के आसपास ना आता हुआ देखने को मिले, जो अपने आप में गैस एक फर्स्ट सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद गैस अगर आपको आने वाले कल में 430 से लेकर 435 के आसपास, 40 के आसपास मिले ना, एक बहुत ही अच्छा बाइंग हो सकता है। इस लेवल पे आएगा या फिर नहीं आएगा, ये गैस गारंटी से बोलना सही नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भले ही एफआईएस क्यों नहीं आ जाए, बट एक नेगेटिव न्यूज़ सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकती है या फिर और भी बाइंग इनिशिएट करवा सकती है। आपके पास ये कंपनी है तो लंबा होल्ड करे। मुझे लगता है कि क्लीन एंड ग्रीन में ये कंपनी सक्षम है, और ऑफकोर्स गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले तो एवरेजिंग भी करिएगा। इस भाव पे खरीदते हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो कोई फोमो में आके बड़ा बाइंग मत करिए। 2-3 स्टॉक से शुरुआत करिए, मिलता है खरीदने का मौका ठीक है, वरना कभी ना कभी तो ऊट पहाड़ के नीचे आएगा। और तब दोस्तों आप चाहें तो मूविंग एवरेज का सहारा लेके या फिर मल्टीपल सपोर्ट का सहारा लेके वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, मुझे लगता है केपीआईटी, लेकिन गैस इस भाव पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। साफ सी बात है, सिंपल सी बात है, इसके 3 वजह हैं। सबसे पहले वैल्यूएशंस काफ़ी प्राइसी है, बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, और इस पर गैस नंबर्स में भले ही क्यों ना उछाल देखने को मिला, बट जो प्राइस डायरेक्शन है ना, वो बहुत मजबूत नहीं है। आइदर गैस ये भाग के 1000 के ऊपर ट्रेड करके बेस फॉर्मेशन करेगा तो सही है, वरना निचले भाव पे हाथ साफ करने का मौका मिलेगा तो वो भी सही है। 5 दिनों में अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, बट इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। लंबा होल्ड करते हैं उनको अच्छे से पता है कि इस स्टॉक को हमने कितने बार कवर किया, और ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत भाग गया ना तो मैं कवर करने आ जाता हूँ। मैक्सिमम दोस्तों आप देखिएगा कि मैं वही सब स्टॉक को कवर करता हूँ जिसमें मेरी कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई है। आइदर वो भागे या फिर गिरे, बिकॉज ऐसा नहीं कि गिरने से आपकी कन्विक्शन चेंज हो जाएगी। कभी कभी स्टॉक कुछ कुछ परफॉर्म करते हैं, नहीं चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, बट अधिकांश स्टॉक चल गए ना, आपके अच्छे पैसे बनेंगे। तो यहाँ से कैसे हमने बाइंग करना शुरू किया था 270 के लेवल से, 300 के लेवल से, 350 के लेवल से, और उसके बाद गैस स्टॉक ने ना 950 के आसपास मुंह दिखाया। वैसा नहीं है कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक मल्टी बैगर बन गया, तो मैं बोलूँगा कि ब्लाइंड बाई कर लीजिए। जिन्होंने गैस पहले निवेश किया ना, आइडेंटिफाई किया, उनके मोटे पैसे बने। बट यस, यहाँ पे अगर आप एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हैं, तो कौन से लेवल सही होंगे ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फोमो में गैस बाइंग करिएगा ना, पहले तो मज़ा आएगा, बट जब मार्केट पलटता है तो वहाँ पे गैस अपने आप में ना काफ़ी गुस्सा वाला, फ्रस्ट्रेशन वाला फील होता है। अच्छे से पता है कि ये स्टॉक गैस मेरे फोकस में इसलिए है बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए मिड कैप हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस ये ऑटो थीम पे बहुत डिपेंडेंट है, जो इनके लिए पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात भी है। ऑटो गैस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, कौन से फील्ड में, ईवी के फील्ड में। और गैस यही कंपनी है ना जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है ऑटो, लाइक जितने भी इनोवेशन स्टॉक्स हैं। ये टाटा ग्रुप की कंपनी की बात की जाए, उनकी लिस्टिंग की बात हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स उनके आने से इनको डैमेज नहीं होगा, बट यस मार्केट में डुओपोली क्रिएट हो जाएगी। बट उससे कैसे इसको फ़र्क मुझे
लगता नहीं कि पड़ेगा, बिकॉज कंपनी की गाइडेंस बढ़ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है। बट हमें बुलिश होना है फिर नहीं होना है, वो गाइस सर्टन लेवल डिसाइड करेंगे। बिकॉज 950 से स्टॉक हमें 7 to 8% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस छोड़ने की बात की जाए 63 के आसपास है। बट कंपनी के ROE गाइस बहुत ही इंप्रूव हो चुके हैं। मुझे याद है कि एक समय इनका मार्केट कैप बहुत छोटा था, बिलो 10,000 करोड़, 7,000 करोड़ के आसपास था। उसके बाद पैसे बने और उस समय कैसे इनके ROE ना 10-11% के आसपास थे, जो दूसरे IT के बहुत अच्छे बैलेंस शीट थे। तो मैंने बताया भी था कि जैसे इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन इंक्रीज होंगे, ROE का मतलब क्या होता है, आपका शेयर आपकी एक बिजनेस में कितना काम आकर देता है। तो मेरे हिसाब से जो थीम पे बिलीव करता है ना कि सही में चेंजेस आएंगे, EV एक रिवॉल्यूशन लाएगा, और जो इस रिवॉल्यूशन पे बिलीव करते हैं उनको अच्छे से पता है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब कितने पैसे बना के दिए, जो लगा था कि लोगों के आने वाले कल में पैसे नहीं बनेंगे। बट जिनको पहले से पता है कि लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इन सब बिजनेस ग्रो होने से, अगर आपको लगता है कि EV का थीम सुपर हिट होगा, तो मुझे लगता है कि एक बार गैस तेल की तानाशाही खत्म होगी ना, तो EV पे सारे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस करेंगे। मैंने गैस बहुत ही स्किल से अपने बिजनेस को कमांड किया, और आपको याद भी होगा ये गैस मैंने आज से नहीं, मुझे लगता है कि यूट्यूब जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से कैसे मैंने इसके ऊपर कमेंट्री देना 5 से 6 बार मैंने एक ही बात बोला कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें दम इसलिए दिखाई पड़ रहा है बिकॉज गाइडेंस अगर आप देखें ना, हर बार दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिली। और अब अभी भी का इस मैनेजमेंट को लगता है आने वाले 3-5 साल में कंपनी आराम से 20% के ऊपर OPM लाएगी, जो अपने आप में कैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा। और मार्केट में कैसे टॉप लाइन के संग जो प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होती है ना, उसकी कुछ बात ही अलग है। और इसका कैसे जो प्राइम एग्जाम्पल है इस कंपनी ने सेट किया, और ऑफकोर्स इस कंपनी ने कैसे रॉकेट की उड़ान ज़रूर हासिल की है। उसके उत्तेजना में आके कोई काम करने से बचें। यस, फोमो के बाइंग ना करें, फोमो के बाइंग करेंगे तो क्या बात होगी। यस, आपके पास बहुत पैसे हैं, 10 लाख लगाना चाहते हैं तो 50,000 30,000 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट है ही 30,000 और एक बार में निवेश कर देंगे, और उसके बाद स्टॉक अगर मल्टीपल सपोर्ट लेवल को टच करेगा, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करिएगा। इसलिए गाइस डिसिप्लिन अप्रोच रखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज़ करिए। यस, कभी कभी गाइस वो ट्रेंड के संग चलता है तो हाथ में नहीं आता है, बट फोमो में बाइंग करिएगा तो बहुत पैसे मत लगाइएगा। यस, मेरे हिसाब से कैसे अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी है, एवरेजिंग करना चाहते हैं तो एक बार गाइस इसको 830 के नीचे ना आने दीजिए। और उसके बाद दोस्तों हमें देखना है कि 800 के नीचे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। बिकॉज 800 के नीचे गाइस जाएगा ना तो मुझे लगता है कि पक्का 770 से लेकर 720 तक ये इसको रिटेस्ट कर सकता है। ये उस लेवल की मैं बात बोल रहा हूँ जिस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल से। अब देखिए अगर तो इस लेवल से कैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो यहाँ पे कैसे ये एक कॉन्सुलेशन फेज में अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होगा। बिकॉज यस, प्राइस वैल्यूएशन के संग कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट दूसरे IT कंपनी से काफ़ी महंगा भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से कैसे अभी भी RSI इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है, तब चाहें तो स्टैगर्ड वे बाइंग करें। बट बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके जो सपोर्ट लेवल है ना उस पर अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड के मीडियन को टच किया 1 मंथ के चार्ट में, तब तो गाइस डीप लेवल आएगा। और ऑफकोर्स ये आएगा या फिर नहीं आएगा ये बता पाना इसलिए मुश्किल है बिकॉज FIAs आना शुरू कर दिए हैं। अब FIAs अभी भी आते हैं, बल्क में पैसा लगाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं। आज भी गाइस मार्केट में भले ही तेज़ी क्यों ना विटनेस नहीं हुई, बट आप देखिएगा मुझे लगता है कि FIAs बायर होंगे। बिकॉज जब FIAs आते हैं तो लगातार बाई करते हैं। अब देखते हैं, तो मेरे हिसाब से कैसे दोनों स्टॉक बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है। आपके पास दोनों में से कोई कंपनी होल्ड करें और निवेश करते हैं, टुकड़ों में निवेश करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। 10 साल के लिए सोचिए, 5 ईयर्स के लिए सोचिए। और ऑफकोर्स जब इतना लंबा सोचते हैं ना, 12 से 18 महीने SIP करिए, एकोमोडेशन करिए, हर एक प्राइस में खरीदिए। ऊपर लेवल में थोड़ा खरीदिए और नीचे लेवल में ज़्यादा, जहाँ पे आपको फ़ायदा भी हो और बिजनेस का जो स्किल है, कमांड है, वो भी आपके ग्रिप में रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।